ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसा कि आग का अंगारा रखना। इसकी तस्रीह में बयान किया जाता है, आदमी सुबह को घर से निकलेगा तो ईमान वाला था, शाम को जब वापस आए तो कोई पता नहीं उसके ईमान उसके पास है कि नहीं है, ठिकाना नहीं। इधर से निकला ईमान वाला, उधर से आया तो खाली। शाम को घर में घुसा तो ईमान वाला, और सुबह को जब उठे तो उसके पास ईमान नहीं। इतना मुश्किल, तवज्जो रखना, ये दौर अब वही आ गया जिससे पैजामा बांधना नहीं आता वो मुफ्ती बन गया। तवज्जो रखना मेरी बात। जिसके अत्तहियात संभल के याद नहीं है वो चौराहों पे खड़े होकर के फतवे झाड़ता है। जिसे गुस्ल का तरीका नहीं वो कुरान और हदीस की गलत वजाहत करता है, शरीयत में अपनी तबीयत मिलाता है। कुरान और हदीस की परवाह नहीं करता। चौराहे पे दो चार खड़े हुए और खड़े होकर के अपने अपने दिमाग की कहने लगे, इल्म से दूर थे, सारे के सारे बात मान रहे मनवा रहे हैं। ईमान वाले आए थे और जब घर गए तो ईमान हाथ में है ही नहीं। बताऊं कैसे? पहले लोग अपने काम काज और अपनी इस्लाह के लिए बातें करते थे, अब तो न पिद्दी का शोरवा डायरेक्ट सहाबा को गालियां देना शुरू कर देता। यार सुभान अल्लाह इस जगह नहीं कहते बेटा, समझे? डायरेक्ट किसी सहाबी पे उंगली उठा देता है। तुम हो कौन या मैं हूं कौन उनके मुकाबले में? संभल के मुंह धोना नहीं आता। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, पूरी दुनिया के तुम तो अलग रहे, मुफ्ती मौलवी अल्लामा मुहद्दिस मुफस्सिर सारे के सारे बड़े बड़े वली कुतुब फुतदा फुजबा नुकबा गौस कुतुब अब्दाल सारे के सारे वली एक पल्ले में रख दो और मेरे नबी का सहाबी एक पल्ले में, सब मिल करके भी उस नबी के सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। बस सिर्फ अपनी अनानियत पे लड़ाई चल रही है। शुरू में पहले चला था कि मेरा पीर वो है, उसका पीर वो है, उसका पीर वो है, और दोनों के पीर अगर अच्छे हैं तो वो तारीफ में फिर अपने पीर को इतना बढ़ा दिया, उसने उसको पीर की तनकीस करी, उसने उसके पीर को बुरा कहा, गाली दी, और दोनों के पीर अगर वली थे, आलिम रब्बानी थे, उनकी तनकीस करने से, उनको बुरा भला कहने से, गाली बकने से दोनों का ईमान खतरे में पड़ गया। दोनों का ईमान खतरे में। यहां का तो मुझे पता नहीं हजरत, कुछ जगह पर लोग क्या करते मालूम? हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बताया हजरत नहीं बात हुई, इनकी मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है, ईमान का हिस्सा। वहीं पे सहाबा किराम की मोहब्बत वो भी ईमान का जुज़ और हिस्सा। अरे यार 5 किलो की तराजू है हमारे पास तोलने वाले, और तू तोल ले उस पे 1 क्विंटल, टूटेगी ये बचेगी तेरी ईमान की तराजू। 5वीं क्लास का पढ़ने वाला एमए और हाई स्कूल के बच्चों का टेस्ट ले लेगा। तुम सहाबा किराम की बराबर, हजरत हसनैन करीमैन की बराबर।
मगर सिर्फ लफ्ज़ आता चला गया और लोग सिर्फ इसी तरीके की बातें करते हैं। जने कितने लोग ऐसे भी हैं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास कर जाते हैं, लान तान कर जाते हैं, बुरा कर। मान लो थोड़ी देर के लिए एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, तुम मेरे इस्लामी रिश्ते के भाई हो, अगर तुम तक बात नहीं पहुंचाऊंगा तो कहां पहुंचाऊंगा? और मेरी बात गलत साबित हो तो बुला लियो, चौराहे पे खड़े होकर तौबा कर दूंगा, वरना तो आपको माननी पड़ेगी। रद्द समझ में आ रही बात? जहन में आएगी, सुनो मैं बताता हूं आपको, जरा तवज्जो से सुनना, गौर करके सुनना। हजरत इमाम हुसैन पाक को जो शहीद कराया वो हजरत अमीर मुआविया के बेटे यजीद और यजीदियों ने, यही करेंगे, समझ में आ रही? चलो शहीद हो गए, उसके बाद ज्यादा हक किसका था? उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अमीर मुआविया को बुरा नहीं कहा, तुम कौन हो भाई? इमाम हुसैन पाक के बेटे कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो तो बाइकाट करते थे, बुरा भला कहते, मगर तुम नपिद्दी का शोरबा और बड़े बड़े सहाबा उसके बाद भी मौजूद थे, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम मौजूद थे, फतवा लगा देते, मगर कोई भी माई का लाल नहीं दिखा सकता कि एक भी फतवा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किसी ने लगाया नहीं लगाया। उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर थे, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक थे, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम थे, कोई फतवा नहीं लगाया। तू कहां से मुफ्ती आ गया? कान खोल के सुन ले, अगर सहाबी के बारे में कोई गलत जुमला बोल दिया, गुस्ताखी कर दी, तो तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, तेरी नमाजों का, रोजों का, तेरी मोहब्बत का कोई एतबार रहा ही नहीं, कोई एतबार नहीं रहा। और कुछ लोग कमबख्त ऐसे हैं, वो यार इमाम हुसैन पाक भी उंगलियां उठा देते हैं। इन्हें यह पता नहीं है कि नबी जब सजदे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, इबादत में थे, कोई छत पे तो थे नहीं जो अगर नबी उठ जाए तो इमाम हुसैन छत पे से गिर रहे हैं, माज़अल्लाह पाँव में किस चीज में सजदे में, इतना ऊंचा आदमी होता, अगर ऐसे उठ जाते हुसैन पीछे गिर जाते, हाथ पांव तो नहीं टूटते, मगर मोहब्बत का तकाजा तो देखो, और वो भी हालत नमाज। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। बास कमबख्त मौलवी नहीं है वो, ऐसे तो शैतान भी बतेरा पड़ा हुआ जी। यजीद को जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहे आप, कह रहे यजीद जन्नती था। यजीद तो जन्नती नहीं था। अगर यजीद को जन्नती मानेगा और इमाम हुसैन पाक के बारे में गलत सलत बोलेगा तो तू जरूर जहन्नमी हो जाएगा। समझ में आ रही? कोई भी ईमान की डोरी टूटने ना पाए, याद रखना। तुम मुफ्ती मत बनना, अगर समझ में मसला ना आए, समझ में मामला ना आए, तो तुम्हारे यहाँ मुफ्ती साहब हैं, पास में बरेली है, आगे रामपुर है, पीलीभीत है, मुरादाबाद है, जहां जाओ बड़े बड़े आलिमों से, मुफ्तियों से मसला मालूम कर लो और उस पे अमल करो। अगर उन्होंने गलत बताया, तुमने गलत अमल किया, तो तुम्हें कुछ
नहीं होगा, सारे का सारा अजाब उन मुफ्ती साहब को। समझ आ रही बात? एक हदीस शरीफ है, उसकी और तशरीह करना चाह रहा हूं। एक बात बताओ, आपको नबी ने फरमाया ये चीज हलाल है तो वो हलाल, तवज्जो है ना? नबी ने फरमाया ये चीज हराम है तो हराम। एक है बकरा और एक है खिंजीर, दो चीजें ना, दोनों का गोश्त होता है। अब बताओ क्या होगा? वो बकरा हलाल है और वो नहीं खा सकते जबकि गोश्त है। अच्छा, और ले लो दूसरी बात, एक बकरा, वही आदमी, वही छुरी, उसने उसको ज़बह किया, तो ज़बह किया तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और एक ने ज़बह किया अल्लाह का नाम लेके नहीं लिया, अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेके यहां पे ज़बह कर दिया। समझे? अब बताओ, बकरा, छुरी, आदमी वही है, लेकिन जो अल्लाह के नाम से हुआ वो हलाल, और जो अल्लाह के नाम से नहीं हुआ वो मुर्दार, उसका खाना जायज, उसका खाना नाजायज। किसने बताया? ये नबी ने। जो चीज नबी बता दे वही तो मानोगे। अब नबी फरमाते हैं, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक समझ में आ रही बात? अंबिया और रसूलों के बाद कौन है बोलो? अच्छा, ये किसने बताया? नबी ने। अब कोई ये कह दे साहब अव्वल दर्जा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नहीं, अव्वल दर्जा मौला कायनात हजरत अली का, तो तुम ज्यादा जानते थे या नबी? सोचने की बात जी। अब हम किसकी मानेंगे? अगर अव्वल दर्जा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नबी ने फरमा दिया, तो उसके बाद तमाम सहाबा का जो दर्जात है वो उसमें तनकीस नहीं है, कोई तौहीन नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? फरमान नबी है, फरमान नबी। अब यही तो बात होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इस बात पर हजरत उमर को भी एतराज नहीं था, हजरत उस्मान गनी को भी नहीं था, मौला कायनात हजरत अली को भी एतराज नहीं था, उनकी औलाद को भी एतराज नहीं है। तो तुम कौन हो? अपना पता बताओ, अपना एड्रेस दो। इसलिए ईमान बचाना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए वो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि खदशात निकल जाए, आपस के झगड़े खत्म हो जाए। भाई नबी के फरमान पे हमारा ईमान है, खत्म। एक हदीस शरीफ है, बहुत चल रही है और नाजिम लोग भी उसको खूब तेजी से, मन कुंतु मौला, तो सब लोग कहेंगे अली 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 कहते हैं, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला हो फहुवा अली। समझे? मन कुंतु, समझे, फहादा अली। इसका मतलब ये है मैं जिसका मौला हूं, बस ये अली भी उसके मौला है। अगर हाजा लगाएंगे तो मैंने ये का तर्जुमा कर दिया, मैं जिसका मौला हूं तो हजरत अली भी उसके मौला है। अब इस पे एक मौलाना की मैंने क्लिप सुनी, उन्होंने इसका तर्जमा कर दिया। मुझे लगता है वो मदरसे में पढ़े नहीं, अरबी से उनका ताल्लुक नहीं है, हर चीज के ग्रामर होते हैं। यहाँ उलमा बैठे, मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, उसके बाद पढ़ाया हूँ, फिर स्टेज पे आया। अरबी बनाते हो एक जुमले की, मान लो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, आइन आइन अल आइन अलिफ लाम आइन या नून अल आइन।
मेंढक है, मेंढक मेंढक, कोई हाथी नहीं है। तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा। ओ बेटा, ये बात सुनने की है, इल्मी है, मगर इसको आसान करूंगा इंशाअल्लाह, और कुरान से साबित भी करूंगा जी। एक बात देखो, तवज्जो रखना, तवज्जो। आइन के माना आते आंख, इसके माना आते घुटना, इसके माना आते झरना यानी चश्मा, इसके माना आते बढ़ती हुई आबादी। ये सारे माना है इसके। अब मैं ये अरबी बनाऊं, तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं ये अरबी बनाऊं, हादर रजुल यशरिबुल माअ मिनल आइन, मैंने अरबी बनाई, ये शख्स घुटने से पानी पीता है, तो ये सही होगा तर्जमा? क्यों भाई? आइन का माना घुटना, मैं तुम्हें डिक्शनरी में दिखा दूंगा। अच्छा, अब तो हादल बलद यंजुरु मिनल आइन, ये लड़का झरने से देखता है, ये तर्जमा ठीक होगा? नहीं, क्यों? आइन के माना दिखा दो, यहां आंख के माना लगाने पड़ेगा। हाज़ा सबी यमशी मिनल आइन, ये बच्चा घुटने से चलता है, तर्जमा ठीक हो गया। और अगर मैं ये करूं ये बच्चा आंख से चलता है, तो तर्जमा ठीक होगा? नहीं हजरत, मैं तो आइन दिखा दूं। मौका महल देखना पड़ेगा। जैसे कुछ मौलाना ने, क्या नबी गुमराह हो सकते? और अगर कोई मान ले तो उसका ईमान, तो उसमें ववजदा का दालन फला दाल का गुमराह दे दिया, वाला दालिन से लेकर कि ए महबूब, अल्लाह फरमाता ए महबूब मैंने तुमको गुमराह पाया तो हिदायत दी। तो नबी क्या गुमराह थे? नहीं थे ना। तो यहां पे ए महबूब मैंने आपको अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो हिदायत दी, आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? ऐसे इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। क्या महबूब हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दी? इसका मतलब क्या? महबूब गुनाहगार थे? नहीं। अब ये लाम सबबिया, ए महबूब आपके सबब हमने आपके अगलों और आपके पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। ये हज़रत का तर्जुमा कितना साफ हो गया। अमन कुन्तु मौलाहु फहादा अली, मैं जिसका मौला हूं पस उसके मौला अली है। तो अब उसने तर्जमा किया नबी अबू बकर सिद्दीक के मौला यानी अफजल। समझ रहे बात? नबी हजरत उमर के मौला उनसे अफजल, नबी हजरत उस्मान के मौला, यहां तक के हजरत जिब्रील मीकाईल फरिश्तों के मौला, तो उनसे अफजल। यहां पर अफजल का तर्जमा कर दिया, यानी नबी अफजल है तो वो उनसे अफजल। और नबी ने फरमाया गदीर खुम के मौके पर नबी अली का हाथ पकड़ के कहा था कि मैं जिसका मौला हूं अली भी मौला है। तो फिर नबी के इस कौल से पता चला कि अली अबू बकर सिद्दीक से अफजल, अभी और अली हजरत उमर से अफजल, अली हजरत उस्मान गनी से अफजल, अली हजरत जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल इन तमाम से अफजल। उधर नारे लग गए। अब कुरान क्या सुनो, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बअद ज़ालिका ज़हीरा। कुरान की आयत है ना, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह हुजूर का मौला, व जिब्रील और जिब्रील हुजूर के मौला, व सालिहुल मुमिनीन और तमाम मोमिनीन जो नेक लोग हैं वो भी हुजूर के मौला। तो जिब्रील हुजूर से अफजल, बोलो तमाम मोमिनीन हुजूर से अफजल। अगर यहां अफजल का माना लेंगे तो वो तो हदीस थी, ये तो कुरान है जी, ये तो कुरान पाक है। पूछो आयत है कि नहीं?
तो क्या हुजूर से अफजल तमाम सालिहीन मोमिनीन हजरत जिब्रील नहीं। यहां पर ये मुराद है, ये मतलब है, यहां मदद के माना में है कि अल्लाह भी हुजूर का मददगार है। ए काफिरो, ए मुशरिको, तुम परेशान मत हो, अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह भी हुजूर के साथ है और जिब्रील भी हुजूर के साथ है, तमाम सालिहीन भी हुजूर के साथ है। गदीर खुम के मौके पर लोग हजरत अली के बारे में कुछ बातें बना रहे थे। जब हुजूर को पता चला तो हुजूर ने कहा उनकी जबान बंद करने के लिए मेरे अली के बारे में कुछ मत बोलना। यहां मौला के माना मोहब्बत के माने में है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करेगा, जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मेरा नहीं है वो अली का नहीं है, जो मेरा है वो अली का। और यहां उसने क्या जोड़ दिया अफजल, हनीफ कुरैशी। हाँ हाँ अब जरा सोचने की बात है। हाँ गौर करो इस बात को। फिर इसको क्या कहेंगे, इन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बाद ज़ालिका। कुरान क्या है? नहीं तो कुछ इल्म चाहिए समझने के लिए। मैंने पहले मिसाल दे दी घुटने की। एक लफ्ज के कितने माना होते हैं। मौला का माना यहां पर अफजल नहीं लिया जाएगा। अगर अफजल माना लेंगे तो फिर इन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, हुजूर के मौला जिब्रील भी है, सालिहीन भी है, मोमिनीन भी है। अगर अफजल का माना लेंगे तो फिर नबी अफजल कहां रहेगा? यहां अफजल के माना नहीं, यहां मतलब ये था ऐ लोगो आपस में खल्फशार मत करो। अली को मैं चाहता हूं, अली को मैं पसंद करता हूं। जो मुझे चाहता है वो अली को चाहेगा, जो मुझे पसंद करता है वो अली को पसंद करेगा, और जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। तभी तो नबी ने फरमाया मन अहब्बा, आय आय क्या कहा, मन अहब्बा अलीयन फक़द अहब्बनी, और वमन अबग़ज़ अलीयन फक़द अबग़ज़नी। हदीस शरीफ है, जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है करेगा, जो अली से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करेगा। साफ तर्जमा ये हुआ, जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। मगर तुम एक दूसरे को घटाने बढ़ाने में लगे हुए हो। अब तुम अगर बढ़ाओगे तो नबी की इस हदीस को कहां डालोगे जो फरमाया था कि अफजल कौन अबू बकर बादल अंबिया व रुसुल, तमाम अंबिया और रुसुल से अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये नबी के फरमान को कहां डालोगे? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादल अंबिया हो गया ना, समझ में आ गया? अंबिया और रसूल के बाद बादल अंबिया व रसूल, समझ? अरबी बोल दिया, समझ में आ गई बात? अंबिया और तमाम रसूलों के बाद सब लोगों से अफजल कौन है बोलो? सिद्दीक है। अब यार सोचने की बात, तुम तराजू लिए फिर रहे हो, घूम रहे, समल के कुरान का तर्जमा नहीं आता, समल के कुरान पढ़ा नहीं, चौराहों पे खड़े होकर फतवे झाड़ रहे,